बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी की रेसिपी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी को इस तरह से एक बाउल के अंदर काट लिया है और ये इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस मौसम में सब्जियों को अच्छी तरह वॉश करते हैं। बारिश का जब मौसम आता है तो सब्जियों में काफ़ी मिट्टी पड़ जाती है, तो इसलिए हमें इनको 3 से 4 बार वॉश करना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सा मोटाई में काटा है क्योंकि इसने अच्छी तरह से जब पकना और मेल्ट हो जाना है। और ये आलू मेरे पास, इसको मैंने इस तरह लंबी लंबी कटिंग में काट लिया है और इसको भिगोकर मैंने लैदा बर्तन में रख दिया है। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह लंबाई में काटना है, और ये सभी मिर्चें और 2 प्याज। और ये है मेरे पास स्पाइसेस हैं, सूखा धनिया है, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और नमक हस्बे जायका और रेड मिर्च। तो ये है मेरे पास अचार गोश्त मसाला है। इसको ज़बरदस्त और मज़ेदार बनाने के लिए, सब्ज़ी कोई भी हो उसको अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए तो बहुत मज़े की लगती है। यकीन करें कि आप भी ऐसे बनाएं मेरे तरीके से। पूरी वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें, तो आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार मांगेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर गर्म करके इसके अंदर हमने आलू जो हमने भिगो कर रखे थे पानी के अंदर, उसको निकाला है और अब इसको कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। और इसको हमने हल्का सा 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। आप जब भी बनाएं पत्ता गोभी तो आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लें पहले, तो इससे बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आता है, बहुत मज़े के सालन बनता है। तो इसको मैंने बस दो मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ये देखें आलू हमारे जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें नए देखने वाले, और शेयर भी कर दिया करें। तो सारे आलूओं को इस तरह मैं निकाल लूँगी। तो अब उसी ऑयल के अंदर ही मैं प्याज हैं, जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काटे थे, वो इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी अब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। और जो मैंने लंबे लंबे टमाटर काटे थे वो अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये टमाटर इसलिए इस शेप में काटे हैं क्योंकि ये पत्ता गोभी में बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से ये लंबे लंबे जब पकते हैं इसके अंदर, तो इसका जो है ना टेस्ट और दिखने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो अब मैं जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो सारे इकट्ठे ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें काली मिर्च पाउडर का भी मैंने इस्तेमाल किया है और रेड मिर्च पाउडर का भी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। और हल्का सा पानी लगाऊंगी और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है तकरीबन। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देकर 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखें जो ऑयल है हमारा रिलीज़ होना शुरू हो गया है, ग्रेवी में से साइडों पे आ गया है और हमने इसके अंदर इस तरह से चम्मच हलाया। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अभी से ही इसका बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। और जो हमने आलूओं को फ्राई किया था अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसको पकाएंगे। बस इस तरह से कुछ सेकंड के लिए हमने आलूओं को इस तरह से पकाना है, फ्राई करना है इसके अंदर। और कुछ सेकंड बाद हम इसके अंदर पत्ता गोभी जो हमने धोकर रखी है, वॉश करके अच्छी तरह से, वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस तरह से सारी गोभी को हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हमने पकाना है 4 से 5 मिनट। तो ऐसे ही ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो सब्जियों के मौसम में जो सब्ज़ी मौसम के लिहाज से हो वो खाने का और ही मज़ा आता है। बच्चे तो बिल्कुल भी शौक़ से सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन हम अगर उनको अच्छे तरीके से बनाएं तो वो भी खाना शुरू कर देते हैं।
तो अब ये मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको मैंने दरमियान से कटिंग कर ली है, जो कट्स लगा ली है इसके अंदर। और ये है 4 गोश्त मसाला है, और मैं अब इस मिर्चों के अंदर इसको डाल दूँगी इस चम्मच की मदद से। तो इसको 1 बाय 1 इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को सारा मसाला लगा लेना है। तो इसका तो जायका बहुत मज़े का आता है, इसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई कढ़ाई का रहे हों। तो इस तरह से सब मिर्चों को मैंने मसाला लगा लिया है। मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं सारी। इसके अंदर मैंने 4 गोश्त मसाला लगा लिया है सारा, और इधर हमारा जो सालन है वो काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। और अब हमने ये मिर्चें जो मसाले वाली हैं वो इसके अंदर रख देनी है इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला डाल देंगे जायके के लिए और खुशबू के लिए, और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अगर आपके आलू थोड़े से कच्चे रह जाएं तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसके अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारा जो सालन है लग रहा है, और खुशबू तो पूरे किचन में और घर में पूरे आ रही है। और आलू जो है हमारे वो भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सालन हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और तैयार हो गया है। तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर अंदर हमारा सालन जो है वो पक गया है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसके ऊपर धनिया डाल दिया था और गरम मसाला डालकर गार्निश कर दिया था। और अब हम इसको बाउल के अंदर डाल रहे हैं। तो सर्विंग बाउल के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना देखने में भी मैंने चेक किया था तो बहुत मज़े का लग रहा है। इसी के साथ ही हमारी आबासी को इजाज़त दें। मेरे तरीके से आप भी